अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मेरा फुल डे रूटीन का मैंने बनाया है व्लॉग, और इंशाल्लाह मैं आज के व्लॉग में आप लोगों से आज के टॉपिक पे भी बात करूँगी। फुल डे रूटीन का है ये व्लॉग, और इसमें मैंने दोपहर में जो बनाया था खाने में वो भी आप लोग के साथ शेयर की है रेसिपी। चिकन का मैंने सिंपल सा सालन बनाया था, और उसके अलावा फिर हम लोग सब चले गए थे पार्क शाम में। फिर उसके बाद मैंने स्पैगेटी, बच्चों के लिए घर में सब फरमाइश कर रहे थे कि स्पैगेटी की, और उसके अलावा मैंने साथ ही साथ शामी कबाब भी चिकन के बना लेती, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है शामी कबाब अगर बन के रखे हुए हों फ्रीज़र में। तो कभी भी कोई गेस्ट आए या घर में कुछ समझ नहीं आ रहा हो पकाने के लिए, तो फ़ौरन से झटपट से फ्रीज़र से निकाले और फटाफट से फ्राई कर दिए, तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये। अक्सर मैं फ्रीज़र में शामी कबाब बना के रख देती हूँ, इससे बहुत मुझे आसानी हो जाती है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। कभी भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बनाए, तो फ़ौरन से शामी कबाब निकाल के फ्राई कर लिए। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धोने के बाद चिकन जो है उसको मैंने भिगो के रखा था। जैसे कि अगर मैं चिकन को धोती हूँ, चिकन को मैंने डाला था एक बोल के अंदर, और साथ ही साथ मैंने उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल दिया था सिरका। सिरका डालने से ये होता है कि चिकन की बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है सफाई, और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। सिरका डालने से ये फ़ायदा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप डाल दें सिरका पानी में भीगी हुई चिकन के अंदर, और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें सिर्फ। उससे बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, चिकन की बहुत साफ़ सुथरी हो जाती है। उसके बाद मैंने आटा गूंदा और फिर रोटी बनाई, और साथ ही साथ मैंने सालन भी रेडी किया। फिर उसके बाद शाम में हम लोग चले गए थे पार्क, और यहाँ पे देखिए मैं चिकन के सालन की तैयारी कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बला है। ये कहावत है, लालच बुरी बला है, और ये हकीकत है। जिस इंसान में लालच की जो फितरत होती है, उसकी आदत होती है लालचीपन दिखाने की, लालची जो इंसान होता है उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ खसारे के सिवा, नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं आता। ज़ाहिरी चमक दमक देख कर मुतासिर हो जाना, और उस पे जो है गर्विदा हो जाना उसका, और फ़ैन हो जाना बिल्कुल कि भाई इसके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास भी हो, उसकी देख के लालच करना, यही इंसान को जो है वो ले डूबता है। और बेशक लालच जो है वो एक ऐसी सिफ्त है, ऐसी एक आदत है जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। तकरीबन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का शिकार हैं कि उनके अंदर आदत होती है लालच की, लालच पने की, कि हमारे पास जो चीज़ है उससे भी ज़्यादा हमें मिले। बहुत ज़्यादा ये फितरत जो है वो लोगों में पाई जाती है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर फितरत में शामिल हो जाए ना, तो वो इंसान को ले डूबती है। लालची इंसान ज़रूरी नहीं है कि इसके पास कुछ भी ना हो तो वो करे कि कुछ भी नहीं है मेरे पास तो वो लालच करे, ज़रूरी नहीं है। अक्सर ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे इंसान भी होते हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ होता है, किसी भी चीज़ की उनके पास कमी नहीं होती है, मगर उनको फिर भी अपनी अता कर्जा जितनी भी नेमत है अल्लाह ताला ने उसको नवाजी है वो नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल इंसान अंधा हो जाता है, उसको नज़र ही नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा हुआ है, कितनी अल्लाह ताला ने मुझे अता की हुई है, हर चीज़ से मुझे अल्लाह ताला ने माला माल किया हुआ है, मगर फिर भी उसको वही चीज़ नज़र आती है जो दूसरों के पास है। वो मज़ीद की हिर्स करता है, लालच करता है उस चीज़ की जो दूसरों के पास है। दूसरों की चीज़ों को देख के उसके हिर्स करना, लालच करना कि ये चीज़ मेरे पास भी आ जाए, तो इससे नाशुक्री बहुत टपकती है। ख्वाह किसी के पास अगर कुछ भी ना हो, थोड़ा सा भी हो, तो उसको इसी चीज़ की लालच रहती है कि सामने वाले के पास जो थोड़ा बहुत है वो भी मुझे मिल जाए, इसको भी मैं हासिल कर लूँ। और जो ऐसा शख्स होता है, ऐसा इंसान होता है, हमेशा नुकसान में रहता है, खसारे में रहता है, क्योंकि वो अपनी नेमतों, जो अल्लाह ताला ने नेमतें नवाजी हैं उसकी वो करता है नाशुक्री। तो जाहिर सी बात है जब इंसान कोई नेमतों की नाशुक्री करता है, अपनी नेमतों को गिनेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर उसका तो नुकसान ही होगा, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाएंगे। और नाशुक्री जो है वो एक ऐसा अमल है जिससे इंसान ज़वाले नेमत को दावत देता है, और इससे वो भी छिनने का ख़तरा हो जाता है जो उसको अल्लाह ताला ने अता किया है। क्योंकि जो नाशुक्री होती है बहुत ही गलत आदत है, ख़राब आदत है। ये अल्लाह ताला किसी में भी ये आदत ना हो नाशुक्री की, क्योंकि जिस इंसान के अंदर नाशुक्री होती है वो बिल्कुल उसका दिल जो है वो हर वक्त मुरझाया ही रहता है। उसके दिल में एक दिया जलता रहता है उदासी का कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। ऐसे इंसान को कुछ नज़र आ ही नहीं रहा होता है कि मेरे पास तो पहले से इतनी सारी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को काउंट ही नहीं करता, उन चीज़ों को वो देखता ही नहीं है, उन चीज़ों की तरफ उसका जहन जाता ही नहीं है। जिस चीज़ की वो नाशुक्री कर रहा होता है, जो नेमतें उसको नज़र ही नहीं आती कि अल्लाह ताला ने उसको क्या क्या चीज़ों से नवाजा है, किन किन नेमतों से उसको नवाजा है। फिर जब वो उनको खो देता है तो फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि गंवाने के बाद कि काश अपनी नेमतों का मैं शुक्र अदा करता, या काश अपनी नेमतों का मैं शुक्र अदा करती और उस पर सब्र शुक्र करती, और अल्लाह ताला से जो है वो शुक्र अदा करती कि आपने मुझे ये चीज़ें अता की हैं।
और इस बात पे ही राज़ी रहती कि अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है मैं उस पे बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ, बेइंतहा अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा है। इन सब चीज़ों का अल्लाह ताला से बजाय शुक्र अदा करने के इंसान नाशुक्री करता है। एहसानमंद होना चाहिए अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के हम पर बहुत बड़ा एहसान है, मगर इंसान जो है वो है ही ख़ता का पुतला। गलतियाँ तो होती ही इंसानों से हैं, ज़ाहिर सी बात है इंसान ही गलतियाँ करते हैं। इंसान को सही तरह से तब बात समझ में आती है जब वक्त अच्छा खासा गुजर चुका होता है, वक्त निकल चुका होता है। खुशकिस्मती है कि अगर इंसान को सही वक्त पर बात समझ आ जाए, वो ठीक वक्त पर सही फैसला करे। मगर ज़्यादातर यही होता है कि इंसान लालच में आके ज़्यादा से ज़्यादा की हिरिस करता है, लालच करता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, इसलिए उल्टे सीधे फैसले करता है, उल्टे सीधे कदम उठाता है और इससे उसको बहुत बेइंतहा नुकसान होता है। फिर उसके बाद फिर वो पछताता है और उसका जो नुकसान होता है वो ऐसा हो जाता है कि उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा जो भी चीज़ अल्लाह ताला नवाजे, जितनी भी अल्लाह ताला हमें चीज़ें दें, उन सब का हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हमारा नसीब का, क्योंकि हर इंसान अपने नसीब का खाता है। हर इंसान को वो चीज़ मिलती है जो उसके नसीब में होती है। इंसान, क्योंकि ये आपने कहावत तो सुनी होगी और ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान हाथ से छीन सकता है मगर नसीब से नहीं छीन सकता। अगर आपके नसीब में कोई चीज़ है तो वो चाहे आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, आपके खुद पास आ जाएगी, आपको मिल जाएगी अपने वक्त पर। मगर जो चीज़ आपके नसीब में नहीं लिखी हुई, आप उसके पीछे जितना ही भागें, कितने ही पीछे आप दौड़ें उसके, मगर वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंसान को हमेशा सब्र शुक्र से और सब्र तहम्मुल से फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि लालची इंसान जो होता है वो हमेशा अपने फ़ायदे में सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए हर इक़दाम करता है, मगर उसको उल्टा उसको नुकसान हो जाता है। यहाँ पर देखें, पार्क से हम लोग आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्पैगेटी और साथ ही साथ मैंने के शामी कबाब चढ़ा दिए थे। शामी कबाब में सिंपल सी मैंने चीज़ें डाली हैं। गोश्त के अंदर शामिल कर दी है मैंने कटी हुई प्याज, साबुत अदरक और लहसुन, नमक, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। जब गोश्त हाफ डन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी भीगी हुई चने की दाल, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के रख दी थी। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैं धो लूँगी और फिर मैं कर लूँगी इसको कट। साथ ही साथ मैंने ले लिए हैं यहाँ पर साबुत काली मिर्चें, इसको मैंने कूट लिया है, और अंडे 2 अदद ले लिए हैं। 2 अदद प्याज को मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है, थोड़ा बहुत मैंने काट भी लिया है। यहाँ पर देखें कबाब का मसाला हो चुका था रेडी, तो उसको मैंने पीस लिया था, और पीसने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी डबल रोटी। आप चाहें तो ब्रेड को आप सुखा के भी डाल सकते हैं, सूखी हुई ब्रेड, जो ब्रेड क्रम्स होता है, मगर मैंने फ्रेश ब्रेड यूज़ की है। यहाँ पर अच्छा इससे टेस्ट आता है, काफ़ी इससे कंबाइन जब करते हैं हम कबाब बनाते हैं तो बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज शामिल कर दिया है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत काली मिर्चों को जो मैंने कूट लिया था वो भी शामिल कर दिए। 2 अदद अंडे जो थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैं कर लूँगी इसको अच्छी तरीके से मिक्स। नमक मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर डाला है क्योंकि मैंने ऐड ऊपर से नहीं किया था। कबाब हो चुके हैं रेडी। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। बच्चे फरमाइश कर रहे हैं स्पैगेटी की, तो इस वजह से मैं स्पैगेटी भी बना रही हूँ। मैंने स्पैगेटी एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दी है, और एक पतीली में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हल्का सा मैं इसको जस्ट फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सब्जियों को काट के फ्रीज़र कर देती हूँ, तो और जब भी मैं स्पैगेटी वगैरह बनाती हूँ तो फ़ौरन से मैं फ्रीज़र से निकाल देती हूँ, तो आसानी होती है। मगर अभी मैंने फ्रेश यूज़ की है, मेरे पास थी, तो इस वजह से मैंने फ्रेश इस्तेमाल की है। यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है पिसी हुई काली मिर्चें। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने पिसी हुई इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि बच्चों को तेज़ हो जाता है मिर्चें, तो बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। और बीफ बोटी रखी हुई थी फ्रीज़र के अंदर, मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो मैंने फ्रीज़र में एक प्याला रख दिया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है सिरका और सोया सॉस, ये दोनों चीज़ें मैंने कर दी है इसके अंदर शामिल। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है केचप शामिल करने के बाद मैंने कर लिया है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। बहुत ज़्यादा मैं इसकी भुनाई नहीं करनी, कोई ये सालन की तरह मुझे इसको नहीं बनाना है, जैसे मुझे थोड़ा सा इसको फ्राई करना है कि इसका सब्जियों का हल्का सा बस कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो बॉयल की हुई थी स्पैगेटी वो इसके अंदर कर दी है शामिल। शामी कबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, और घर में जिसको शामी कबाब खाने थे मैंने उसको शामी कबाब फ्राई करके दे दिए। साथ साथ मैंने रोटी वगैरह भी बना ली, और बच्चों के लिए जो फरमाइश कर रहे थे स्पैगेटी, तो उसके लिए भी मैंने साथ साथ स्पैगेटी भी बना ली। और दोपहर के टाइम मैंने बनाया था चिकन का सालन, और वो भी आप लोगों ने रेसिपी देख ली होगी कि मैंने आज चिकन का सालन बनाया था। सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, और हम हाउसवाइफ का जो ज़्यादातर टाइम है वो गुजरता है किचन के अंदर, और जो फरमाइश करता है उसको हम बना के देते हैं। उसको बना के देना होता है, जो चीज़ फरमाइश करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या बच्चे अगर कुछ और फरमाइश करें या बड़े कुछ और फरमाइश करें
तो इसी हिसाब से खाना बनाना होता है ताकि जो भी खाए खुश होके खाए। और जो भी हाउसवाइफ हम लोग मेहनत करते हैं किचन में, तो हमारी मेहनत वसूल तब होती है जब हमारे खाने की हो जाती है तारीफ़ कि भाई खाना तो बहुत ही अच्छा बना था, तो सारी थकन खुद ही बहुत उतर जाती है। खाना पकाने में जितना हम थकते हैं किचन में, सब थकान उतर जाती है बस एक जुमले से कि खाना बहुत अच्छा बना था। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।